नमस्कार। आज हम सब मिलकर श्री कृष्ण की एक बहुत ही गहरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी बात जो सीधे सीधे हमारे रिश्तों, हमारे भरोसे और जिंदगी के बड़े बड़े फैसलों से जुड़ी हुई है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई मौका दे तो उसे कभी धोखा मत देना, और अगर कोई धोखा दे तो उसे जीवन में दोबारा मौका मत देना। अब सुनने में तो ये बात बहुत बहुत सीधी सादी लगती है ना? लेकिन इसके पीछे जो गहरा मतलब छिपा है, चलिए आज उसमें उतरते हैं। तो सबसे पहले इस शिक्षा के पहले हिस्से को देखते हैं, किसी को मौका देना। आखिर ये विश्वास का सबसे बड़ा रूप क्यों है? श्री कृष्ण ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, जब हम किसी को एक मौका देते हैं ना, तो वो सिर्फ एक अवसर या एक चांस नहीं होता। नहीं, असल में हम उन्हें अपनी सबसे कीमती चीजों में से एक, अपना विश्वास सौंप रहे होते हैं। और भरोसा, वो तो बहुत ही निजी, बहुत ही अनमोल होता है। और ये विश्वास, ये कोई छोटी मोटी चीज है ही नहीं। ये तो दिल से निकला हुआ एक तोहफा है, एक ऐसा तोहफा जिसका असर सीधा हमारी आत्मा पर पड़ता है। अक्सर ऐसा लगता है ना, कि जो भरोसा करता है वो कमजोर होता है। लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि जो इंसान किसी पर भरोसा करके उसे मौका देता है, वो अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी महानता दिखा रहा है, अपने बड़े दिल का सबूत दे रहा है। तो फिर सोचिए, उस भरोसे का गलत इस्तेमाल करना, वो सिर्फ एक गलती नहीं रह जाती, वो एक कदम आगे बढ़कर धर्म के खिलाफ एक काम बन जाता है, एक बहुत बड़ी नैतिक चूक। अच्छा, तो ये तो हुई मौका देने की बात। अब आते हैं इस शिक्षा के दूसरे और शायद सबसे गंभीर हिस्से पर, कि धोखे को इतना विनाशकारी, इतना बुरा क्यों माना गया है। कहा जाता है कि धोखा सिर्फ इंसान को नहीं तोड़ता, अरे ये तो रिश्ते की जड़ों को ही जलाकर राख कर देता है। और जहां जड़ें ही जल जाएं, वहां से फिर से कुछ कैसे उगेगा? कुछ भी नहीं। जरा सोचिए इस बारे में। जब कोई हमारा भरोसा तोड़ता है तो वो सिर्फ एक वादा नहीं तोड़ रहा होता, नहीं, वो हमारी उम्मीदों को चकनाचूर कर देता है, वो सच्चाई को ठुकरा देता है, और सबसे बड़ी बात, वो आत्मा पर एक ऐसा घाव छोड़ जाता है जो आसानी से भरता नहीं। और अगर इस सच्चाई का कोई सबसे बड़ा, सबसे जीवंत उदाहरण देखना हो तो वो हमें महाभारत में मिलता है। चलिए महाभारत के नजरिए से ही देखते हैं। पांडवों ने कौरवों को युद्ध टालने के लिए कितनी ही मौके दिए, है ना? खुद श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए, सिर्फ 5 गांव ही तो मांगे थे। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा? सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं। हर बार, हर मौके को धोखे और अधर्म से ठुकरा दिया गया, और इसका अंजाम क्या हुआ हम सब जानते हैं, पूरे कौरव वंश का सर्वनाश। और यही से श्री कृष्ण का वो अंतिम सबक सामने आता है कि अधर्म का अंत तो तय है, निश्चित है। भले ही इसमें वक्त लग जाए, लेकिन आखिरकार वो नष्ट होकर ही रहता है। अब यहाँ पर एक बहुत बहुत स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि अगर धोखा देने वाले को दूसरा मौका नहीं देना, तो फिर माफी की क्या जगह है? क्या हमें माफ नहीं करना चाहिए? श्री कृष्ण इन दोनों के बीच एक बहुत साफ लकीर खींचते हैं। वो कहते हैं, क्षमा करना यानी माफ कर देना एक बहुत बड़ा गुण है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक ही धोखेबाज को बार बार मौका देते रहना, ये महानता नहीं, ये तो सरासर मूर्खता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि माफी न किया जाए। श्री कृष्ण की शिक्षा माफी को बढ़ावा देती है, लेकिन एक शर्त के साथ, सावधानी के साथ। आपकी माफी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर खुद को बार बार चोट खाने के लिए खुला छोड़ रहे हैं। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, जो इंसान जानबूझकर धोखा देता है, वो कोई अनजाने में हुई गलती नहीं कर रहा, नहीं, वो एक चुनाव कर रहा है। उसने धोखा देने का रास्ता चुना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमें श्री कृष्ण की इस शिक्षा को अपने रिश्तों को समझने के लिए, उन्हें बेहतर ढंग से चलाने के लिए एक गाइड की तरह देखना चाहिए। तो आज की इस पूरी चर्चा से 3 बातें साफ होती हैं। पहली, अगर कोई हम पर भरोसा करे तो उस भरोसे को संभाल कर रखें। दूसरी, यह हमेशा याद रखें कि धोखे के परिणाम बहुत गहरे और दूर तक जाते हैं। और तीसरी, माफ जरूर करें, लेकिन समझदारी के साथ, मूर्खता के साथ नहीं। और अंत में एक सवाल हम सबके लिए सोचने के लिए,
हम अपनी जिंदगी में माफी जैसे महान गुण और धोखा खाने से बचने की समझदारी के बीच वो सही संतुलन कैसे बना सकते हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।